ओम शांति। आज 30/10/1971 के महावाक्य हैं बाबा के टाइम के। आज का टाइटल है निर्माता के गुण से विश्व निर्माता। आज बाबा ने बताया है कि जब निर्माता के गुण को धारण करेंगे तो विश्व निर्माता बन जाएंगे। तो आज बाप दादा किन्हों को देख रहे हैं? आप कौन हो? आज बाप दादा आपको किस रूप में देख रहे हैं, यह जानते हो बच्चे? बाबा आपको किस रूप में देख रहे हैं? मास्टर नॉलेजफुल नहीं हो। जब मास्टर नॉलेजफुल हो तो यह नहीं जान सकते हो कि बाप किस रूप में देख रहे हैं। बच्चे तो हैं लेकिन किस रूप में देख रहे हैं। बाबा कहते जब आप मास्टर नॉलेजफुल बन जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बाबा किस रूप में देख रहा है। लेकिन अभी तक आप मास्टर नॉलेजफुल नहीं बने हो, इसलिए अभी आप नहीं जान सकते कि बाबा आप बच्चों को किस रूप में देख रहे हैं। बच्चे तो हैं लेकिन किस रूप में देख रहे हैं? बाप दादा देख रहे हैं कि इतने सभी विश्व निर्माता हैं। बाबा आप सभी बच्चों को कौन से रूप में देख रहे हैं? विश्व निर्माता बने हैं। विश्व के निर्माता हो, बाप के साथ साथ बाप के कर्तव्य में मददगार हो। नए विश्व का निर्माण करना यही कर्तव्य है। बाबा ने कहा आप सभी क्या कौन सा कर्तव्य है? नए विश्व का निर्माण करना। उसी कर्तव्य में लगे हो व अभी लगना। बाबा पूछ रहा है कि जो आपको कर्तव्य बाबा ने दिलाया है याद कि नए विश्व का निर्माण करना है, तो आप कर चुके हो या अभी लगना है? विश्व निर्माता नहीं हुए सदैव या स्मृति में रहे कि हम सभी मास्टर विश्व निर्माता हैं। यही स्मृति सदैव रहने से कौन सा विशेष गुण ऑटोमेटिकली आ जाएगा? तो बाबा ने कहा कौन सा गुण आ जाएगा? निर्माता का। समझा? और जहाँ निर्माता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी, वहाँ अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर फिर हर संकल्प व कर्म करो। फिर या जो भी छोटी छोटी बातें सामना करने के लिए आती हैं ना, तो यह बातें ऐसे ही अनुभव होंगी जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल देवे व कुछ भी ऐसा कर्तव्य करे तो बुजुर्ग लोग समझते कि वह निर्दोष अनजान है। बाबा ने कहा जैसे सदैव इस स्मृति स्वरूप में रहो तो हर संकल्प व कर्म करो। फिर जो भी छोटी मोटी बातें आएंगी उनका आप सामना बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। लेकिन कब कर सकेंगे? जब आपके अंदर कौन सी फीलिंग आएगी कि मैं बुजुर्ग हूँ। क्योंकि बुजुर्ग के आगे छोटे छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोलते व कुछ भी ऐसा कर्तव्य करें जो बुजुर्ग लोग समझते कि यह निर्दोष अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही जब मास्टर विश्व निर्माता अपने को समझोगे तो यह माया के जो छोटे छोटे विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही है कि जैसे जब आप विश्व निर्माता बन जाओगे, अपने को समझोगे, तो जो माया के रूप आते हैं ना छोटे छोटे विघ्न, वो बच्चों के खेल के समान लगेंगे। जैसे छोटा बच्चा अगर बचपन के अनजानपन में नाक कान भी पकड़ ले तो जोश आएगा ना, क्योंकि समझते बच्चे निर्दोष माना अनजान है, उनका कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसे ही माया भी अगर किसी आत्मा द्वारा समस्या व विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आती है तो उन आत्माओं को निर्दोष समझना चाहिए। जैसे कोई छोटा बच्चा गलती कर देता है तो हम सभी क्या समझते कि वो निर्दोष है। ऐसे ही बाबा ने कहा कि कोई भी आत्मा के द्वारा समस्या व विघ्न व परीक्षा पेपर आते हैं तो उन आत्माओं को भी निर्दोष समझना चाहिए। माया ही आत्मा द्वारा अपना खेल दिखा रही है तो सदैव निर्दोष। तो बाबा ने कहा माया भी क्या कर रही? अपना रूप दिखा रही है। तो निर्दोष के ऊपर क्या होता है बच्चे? तरस व रहम आता है। जो भी निर्दोष आत्माएं होती हैं तो उनके ऊपर क्या आता है? तरस व रहम आता है। इस रीति से कोई भी आत्मा निमित्त बन जाती है लेकिन है निर्दोष आत्मा। अगर उस दृष्टि से हर आत्मा को देखें तो फिर पुरुषार्थ की स्पीड कब ढीली हो नहीं सकती। हर सेकंड में चढ़ती कला का अनुभव करोगे। सिर्फ चढ़ती कला में जाने के लिए समझने की कला आनी चाहिए।
16 कला संपूर्ण बनना है तो यह भी कला है। अगर इस कला को जान जाते हो तो चढ़ती कला ही है, कब रुकेगी नहीं, उसकी स्पीड कब ढीली नहीं हो सकती, हर सेकंड में तीव्रता होगी और कभी भी, बाबा ने कहा हर सेकंड में तीव्रता होगी और अभी रुकने का भी समय क्या है, अभी रुकने का भी समय क्या है, रुककर उन आत्माओं के कारण और निवारण को हल करने का भी समय है। बड़े अभी तो बड़े बुजुर्ग हो गए ना, बाबा कह रहा बच्चे अब तुम कौन हो गए, बड़े बुजुर्ग बन गए हो। तो बाबा ने कहा अभी तो बड़े बुजुर्ग हो गए हो, अभी तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है। बाबा ने कहा कौन सी अवस्था में जाने का समीप आ रहा है समय, वानप्रस्थ अवस्था में। अपना घर सामने दिखाई नहीं देता है, आखिरी यात्रा समाप्त कर घर जाना है। कोई भी बात भिन्न भिन्न रूपों में भिन्न भिन्न बातों से सामने जब आती है तो पहले यह समझना है कि इन समस्याओं व भिन्न भिन्न रूपों की बातों को कितना बार हल किया है। बाबा ने कहा जैसे कोई भी बात अगर आती है भिन्न भिन्न रूपों में तो बाबा ने कहा उसको पहले देखना है कि वो कितनी बार आपके सामने आई है और कितना बार आपने हल किया है और करते करते अनुभवी भी बन चुके हो। कितने बार के अनुभवी हो याद है? बाबा ने कहा कोई परिस्थिति या कुछ भी बातें आती हैं तो अनुभव करते हो, तो बाबा ने कहा अनुभवी बन गए हो। कितने बार अनुभवी बने हो याद है ना? अनेक बार किया है, ये याद आता है। कल्प पहले पास किया है, क्रॉस भी किया होगा, क्रॉस किया था वो किया होगा। या नहीं समझते हो कि अगर अनेक बार का यह अनुभव नहीं किया होता तो आज इतने समीप कैसे आते? या हिसाब लगाना नहीं आता है? पांडव तो हिसाब में होशियार होने चाहिए। आज बाबा पांडवों के लिए कह रहा है कि पांडव तो हिसाब में क्या होते, होशियार होने चाहिए, लेकिन शक्तियां नंबर 1 हो गई। यह स्मृति स्पष्ट और सरल रूप में रहे, खींचना ना पड़े। बाबा ने कहा सरल रूप में रहे, ज़्यादा खींचना ना पड़े। अगर कल्प पहले की बात अभी तक बुद्धि में खींचकर लाते रहोगे तो क्या कहेंगे बच्चे? जरूर कोई माया की खिंचावट अभी भी है। इसलिए बुद्धि में कल्प पहले वाली स्मृति स्पष्ट और सरल रूप में नहीं आती है और इसलिए विघ्नों को पार करने में मुश्किल अनुभव होता है। मुश्किल है नहीं, लेकिन मुश्किल अनुभव होता है। जितना पुरुषार्थ का समय चल रहा है ना, जितना नॉलेज की लाइट और माइट मिली है, उस प्रमाण वर्तमान समय सरल और स्पष्ट होना चाहिए। बाबा ने कहा वर्तमान समय क्या मिला है आपको, कौन सी नॉलेज मिली है? लाइट और माइट मिली है। तो उसे क्या करना है? वर्तमान समय सरल और स्पष्ट होना चाहिए। इतना स्पष्ट हो जैसे 1 मिनट पहले अगर कोई कार्य किया है तो वह याद रहता है ना कि 1 मिनट आप कौन सा कार्य करके आए हो, तो याद रहता है ना कि वह भी भूल जाता है। तो ऐसे ही 5000 वर्ष के बाद ऐसे स्पष्ट अनुभव हो जैसे 1 मिनट पहले कार्य किया है। जैसे बाबा ने कहा कोई भी कार्य आप 1 मिनट पहले करके आते हो तो आपको याद रहता है ना, तो ऐसे ही बाबा ने कहा जो 5000 वर्ष है तो ऐसे स्पष्ट अनुभव हो जैसे 1 मिनट पहले आपने कोई कार्य किया है। जैसे पावरफुल कैमरा होती है तो 1 सेकंड में कितना स्पष्ट खींच लेती है। कितना भी दूर का दृश्य हो वह कैसा दिखाई देता है? समीप दिखाई देता है और स्पष्ट सम्मुख आता है। तो क्या पावरफुल कैमरामैन नहीं बने हो? आज बाबा क्या बना रहा है? कैमरामैन बना रहा है। वो भी कैसा कैमरामैन? पावरफुल कैमरामैन। कैमरा है कि दूसरे का लोन पर लेकर यूज करते हो? बाबा ने कहा कैमरामैन के पास क्या होता है? खुद का कैमरा होता है। ऐसा तो नहीं होता कि वो दूसरों से लोन लेकर फोटो खींचता है। तो बाबा ने कहा कैमरामैन नहीं बने हो, कैमरा है कि दूसरों का लोन पर लेकर यूज करते हो। पावरफुल है, कल्प पहले के चित्र उसमें स्पष्ट आ जाते। या जो मन है ना, एक बड़ी कैमरा है। आज बाबा ने मन के लिए कहा है कि जो मन है ना, यह एक बड़ी कैमरा है। हर सेकंड का चित्र इसमें खींचा नहीं जाता है। कैमरा तो सभी के पास है, लेकिन कोई कैमरा नज़दीक के चित्र को खींच सकती है और कोई कैमरा चंद्रमा तक भी फोटो खींच लेती है। तो वह भी कैमरा है ना, और यह भी कैमरा है।
तो यह कि छोटी मोटी भी कैमरा तो है ना, हर एक के पास कितना पावरफुल कैमरा है। बाबा ने कहा कैमरा तो कैमरा है, लेकिन कुछ कैमरे जो होते हैं चंद्रमा तक की फोटो खींच लेते और कुछ कैमरे नज़दीक के चित्र को खींचते हैं। तो बाबा ने कहा आप कौन से कैमरे बने हो, वह भी कैमरा है और यहाँ की छोटी मोटी भी कैमरा तो है ना, हर एक के पास कितना पावरफुल कैमरा है। जब वह लोग चंद्रमा से यहाँ से वहाँ खींच सकते हैं तो आप साकार लोक में रहते निराकारी दुनिया का, आकारी दुनिया का, वह इस सारी सृष्टि के पास्ट व भविष्य का चित्र खींच नहीं सकते हो। बाबा ने कहा साइंस की कमाल से क्या है कि यहाँ के कैमरे चांद तक, चंद्रमा तक की पहुँच कर क्या करते, फोटो खींच लेते। तो बाबा ने कहा आप निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया व इस सारी सृष्टि के पास्ट व भविष्य का चित्र नहीं कह सकते हो, कैमरा को पावरफुल बनाओ। आज बाबा ने कहा जो भी आपके पास कैमरा है उसे क्या करो, पावरफुल बनाओ, जो उसमें जो बात है, जो दृश्य जैसा है वैसा दिखाई दे, जो बात है जैसा दृश्य है वैसा दिखाई दे, भिन्न भिन्न रूप में दिखाई नहीं दे, जो है जैसा है वैसे स्पष्ट दिखाई दे, इसको कहते पावरफुल। फिर बताओ कोई भी समस्या का रूप होगा या खेल अनुभव होगा। बाबा ने कहा फिर बताओ कि अगर कोई समस्या आती है तो वो समस्या का रूप होगा या खेल का अनुभव होगा। तो अब की स्टेज के अनुसार ऐसी स्टेज बनाओ, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। अगर ऐसे कैमरा द्वारा चित्र पहले खींचते जाते हो, उसके बाद साफ कराने के बाद मालूम पड़ता है कि कैसे खींचे। इसी रीति से सारे दिन में जो अपने अपने ऑटोमेटिक कैमरा द्वारा अनेकानेक चित्र खींचते रहते हो ना, रात को फिर बैठकर क्लियर देखना चाहिए। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि जैसे कैमरा की कोई भी फोटो खींचते हो ना, उसके बाद में कैमरा साफ करते हो, तो बाबा ने कहा ऐसे क्या करना है कि अपनी भी अंदर की जो ऑटोमेटिकली कैमरा द्वारा अनेक चित्र खींचते रहते हो, तो रात को बैठकर फिर क्या करना है, क्लियर देखना चाहिए कि किस प्रकार के चित्र आज इस कैमरे द्वारा खींचे। जैसे कोई फोटो हम लोग खींचते फिर बाद में उसको चेक करते कौन सी क्लियर है और कौन सी अच्छी नहीं। तो ऐसे बाबा ने कहा जो आप खींचते हो अपने ऑटोमेटिकली कैमरे द्वारा, तो उसे भी रात में क्या करना है, चेक करना है कि क्लियर देखना चाहिए कि किस प्रकार के चित्र आज इस कैमरे द्वारा खींचे हैं, और जो जैसे हैं वैसे ही चित्र खींचे हैं वह कुछ नीचे ऊपर भी हो गया है। फीचर्स भी कब बदल जाते हैं, तो यहाँ भी कभी कभी कैमरा क्लियर ठीक ना होने के कारण बात समस्या बन जाती है। तो बाबा ने कहा यहाँ भी क्या होता है, कभी कभी कैमरा ठीक व क्लियर ना होने के कारण बात समस्या बन जाती है। उनकी रूप रेखा बदल जाती है, उनका रंग रूप भी बदल जाता है, यथार्थ का अयथार्थ रूप भी कब खींचा जाता है। इसलिए सदैव अपने कैमरे को क्लियर और पावरफुल बनाओ। आज बाबा ने मुरली में पॉइंट में बताया है कि बच्चे जो आपका कैमरा है उसे क्या करो, क्लियर करो और पावरफुल भी बनाओ, क्योंकि कोई भी फोटो खींची जाती अगर क्लियर ना हो तो अच्छी नहीं लगती। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि अपना जब कैमरा क्लियर होगा तो फोटो भी बहुत अच्छी खींचेगी। तो अपने कैमरे को सदैव क्या करो, क्लियर और पावरफुल बनाओ। अपने को सेवाधारी समझने से त्याग तपस्या सभी आ जाता है। सेवाधारी हूँ और सेवा के लिए यह जीवन है। और क्या समझो अपने को कि मैं सेवाधारी हूँ और यह जीवन भी क्या है, सेवा के लिए है। यह समझने से सेकंड भी सेवा बिगड़ नहीं जाएगा। जब आप अपने को ये समझोगे कि मैं सेवाधारी हूँ, मैं सेवा के निमित्त बना हूँ, ये जीवन ही सेवा के लिए मिला है, तो बाबा ने कहा सेकंड भी सेवा बिगड़ नहीं जाएगा। तो सदा अपने को सेवाधारी समझते चलो। क्या बाबा ने कहा, समझते चलो सेवाधारी। और अपने को बुजुर्ग समझना चाहिए, सेवाधारी भी समझना चाहिए और अपने को क्या समझना है कि मैं बुजुर्ग हूँ, बुजुर्ग भी समझना चाहिए। तो फिर छोटी मोटी बातें खिलौने दिखाई देंगे। जब आप अपने को बुजुर्ग समझोगे तो छोटी मोटी जो बातें हैं वो खिलौने के समान दिखाई देंगी। रहम दिल बन जाओगे और तिरस्कार के बदले तरस आएगा। बाबा ने कहा फिर तिरस्कार नहीं होगा, फिर क्या आएगा, उन आत्माओं पर रहम दिल आए, रहम और तरस आएगा। तो आज बाबा ने कहा भी है मुरली में
कि अगर कोई आत्मा हमारे लिए समस्या रूप बनती है तो बाबा ने कहा उन आत्माओं पर क्या करना है, तरस करना है और रहम दिल बनना है। क्योंकि हम सभी आत्माएं कौन है, बुजुर्ग हैं। कोई छोटा बच्चा जब गलती करता है तो वो ना हाथ जोड़कर या कान पकड़ के माफ़ी मांगता है, तो हम लोग क्या करते, उसे माफ़ कर देते। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि कोई भी आत्मा अगर आपके सामने समस्या रूप में आती है तो उन आत्माओं पर रहम दिल बनना है और उन आत्माओं पर तरस भी करना है। अच्छा, ओम शांति।